खबरें आज जिन पर पूरा दिन चर्चा होगी। सबसे पहले राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। आज शाम को ही राज्यसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा सख्त की गई है। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 2021 से राज्यसभा की ये सीटें खाली हैं और ऐसे में अब एक लंबे समय के बाद राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एक तरह से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये सीधा मुकाबला है, जहां एक लंबी खींचातान के बाद कांग्रेस ने एनसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जो तनातनी की खबरें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच थी, उस बीच कांग्रेस के 6 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वहीं पीडीपी ने भी ये स्पष्ट किया है कि शमी ओबरॉय, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, कोषाध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी मैदान में उतारा है राज्यसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और पीडीपी के लिए शमी ओबरॉय प्राथमिकता है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। तो ये 3 चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आप देख रहे हैं। सज्जाद किचलू है, मोहम्मद रमजान, शमी ओबरॉय और इसके अलावा चौथी सीट पर भी इमरान नबी डार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों के लिए बनाया है। चौथी सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि चौथी सीट वही है जिसको लेकर कांग्रेस नाराज भी हुई थी और कांग्रेस को ये सीट असुरक्षित लगी। इस वजह से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर गठबंधन धर्म ना निभाने का आरोप भी लगाया, लेकिन इस खींचातान के बाद फाइनली पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फाइनली नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा चुनावों में समर्थन करेंगे। और वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 4 बजे तक चलेगी और 2 घंटे के अंतराल के बाद 6 बजे उम्मीद ये की जा रही है कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार 3 सीटों के लिए उतारे हैं। राज्यसभा चुनावों के लिए हमने खास टैली भी तैयार की है। मेरी दोनों तरफ आप आंकड़े और तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको विधानसभा का गणित समझ में आ रहा होगा कि कैसे विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन अभी 2 खाली हैं। तो इस लिहाज से अब केवल 88 सीटें हैं जो राज्यसभा की रेस तय करेंगी। और मेरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो कैंडिडेट की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस पार्टी से कौन ताल ठोक रहा है। और ये सिर्फ राज्यसभा की सीटों का गणित नहीं है, बल्कि ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर नंबर गेम को समझा जाए तो यूं जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन के बाद और जिस तरह से वहां पर डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन के बाद वहां पर गणित 47 सीट्स घाटी में, 43 जम्मू में, और इसको मिलाकर 90 विधानसभा सीटें होती हैं, लेकिन 2 सीटें खाली हैं जिन पर 11 नवंबर को मतदान होना है, वोट उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 88 विधायक हैं जो वोट करेंगे। और ऐसे में गणित आप समझ सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं और पीडीपी के 3। और ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे। और जो 10 अदर्स देख रहे हैं आप, वो उसमें सीपीएम है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने साफ मना कर दिया है कि वो इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला से उनकी नाराजगी, सज्जाद गनी लोन का ये कहना कि हम इस चुनाव से दूर रहेंगे। ऐसे में ये सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इस तरह से आवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से लंगेर से विधायक है खुर्शीद अहमद, अगर वो भी मतदान नहीं करते हैं, अगर वो भी वोट नहीं करते हैं, तो वो भी सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। लेकिन ये राज्यसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग की भी इसमें चर्चाएं थी, आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से एलओपी सुनील शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। वहीं राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी। एक लंबे खींचातान के बाद, एक मनमुटाव के बाद कांग्रेस फाइनली इस निर्णय पर आई है। तारिक हामिद कर्रा ने ऐलान किया है कांग्रेस के 6 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे। राज्यसभा चुनावों में इस बात का ऐलान कर दिया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस अब समर्थन देने जा रही है। इससे पहले विधानसभा का जब सेशन शुरू हो रहा था तो कांग्रेस के विधायकों ने अलग से विधायक दल की बैठक की
और वहां से संकेत मिल रहे थे कि इस गठबंधन में काफी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फाइनली एट द एंड तारिक हामिद कर्रा ने यह ऐलान कर दिया है कि राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी। तो ऐसे में 41 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 6 अगर मिला दिए जाएं कांग्रेस के और कुछ निर्दलियों का साथ, और पीडीपी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है, तो 3 सीटें जिनमें से 2 कंफर्टेबली कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन 3 सीटें भी खींचातान के बाद कांग्रेस और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राज्यसभा की सीटें निकाल सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये जंग आसान नहीं है। 28 विधायक बीजेपी के हैं, 1 सीट कंफर्टेबली बीजेपी निकाल सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए क्रॉस वोटिंग होती है और अगर कुछ निर्दलीय विधायकों का साथ बीजेपी को मिल जाता है, ऐसे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद गनी लोन का वोट ना करना, अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से खुर्शीद अहमद का वोट ना करना, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। We keep all the differences with National Conference on back burner only to prove our commitment to our own ethos. Rajya Sabha polls this time round have come as a challenge. We wish that NC keeps its flock together against all temptations and manipulations for which we offer our support. We offer our 6 votes as an open support for larger cause and defer rest for eventual wisdom that may prevail one or another. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया है, यानी कि विद कंडीशंस। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके 2 अहम बिलों को समर्थन न देने का वायदा किया है और पीडीपी के विधायक अब राज्यसभा की 3री सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। फारूक साहब का फोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की जरूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी 1-2 शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निज़ाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं बहुत कम है, बट बहुत माने रखते हैं, ये हम 3rd जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। हम 4th में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबराय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट में, पर हम 3rd सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़ें। तो दैट्स ऑल। और राज्यसभा चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। राज्यसभा 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह। 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह। 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह।
वहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने राज्यसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने विधायक को कुरान की शपथ दिला रही है। एनसी विधायकों के हाथ में कुरान लेकर यह शपथ दिलाई जा रही है कि वो राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि को लेकर भी एनसी पर बड़ा आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने कहा कि एनसी ने श्रद्धांजलि का भी राजनीतिकरण कर दिया है, यही उसकी राजनीति का तरीका है। इस वक्त हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, किस तरह का रहा आज ऑबिचुरी सेशन रहा पहला दिन? देखिए, ऑबिचुरी में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज उन गुजरे हुए लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका मुझे आज अफसोस हुआ। बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मानसिक बीमारी से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। एक तो इनको गम ये है कि कल पता नहीं घर टूटे घर रहे, जो राज्यसभा चुनाव है वो गम सता रहा है। हर एमएलए के घर में कुरान लेके पहुंचे हैं कि भाई कसम उठाइए, कल वोट देना। वो गुस्सा यहां पे निकाल रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आज इस दुनिया में नहीं है। भाई एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहां आपको उस मेंबर के हक में अच्छी बातें कहनी है जब ओबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं। इस दिन का भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बदकिस्मती है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कुरान हमारी पवित्र किताब है और ये सभी आरोप गलत हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसलिए मैं कहता हूं आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि अब यह गठबंधन बेनकाब हो गया है। अंतिम वक्त तक कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सके। इससे यह साफ होता है कि जमीनी स्तर पर गठबंधन का क्या हाल है। न्यूज 18 के साथ इस वक्त आरएस पठानिया जुड़े हुए हैं। पठानिया साहब, ऑबिचुरी थी आज, लेकिन कहीं ना कहीं एलओपी ने कहा कि इसको भी आज पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। ऑबिचुरीज तक सिर्फ महदूद नहीं रखा गया, कन्फाइन नहीं रखा गया एनसी की तरफ से। एक प्रैक्टिस, एक प्रेसिडेंट रहता है कि ऑबिचुरी मीन्स एन ऑबिचुरी, नो पॉलिटिकल ओवरटोन्स, बल्कि एक ऑनरेबल मेंबर तो ऐसा विषय जिसपे पार्लियामेंट ऑलरेडी अपना विजडम दे चुका है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, वो तो उसको भी अनब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको जवाब इन्हीं के लीडर मुख्यमंत्री ने दिया है, जिसने कहा आज के बाद बहस ही बंद कर दो और ओबीसी स्पीकर पढ़ेंगे और बात खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू पॉइंट है वो एंडोर्स हुआ है और सरकार बैकफुट पे रही है और सरकार के स्पीकर ने इनको एंडोर्स किया है। और दूसरा, जो डिप्टी कमिश्नर से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, इसका मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं है उन पर। 4 डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जिन्होंने सूचना नहीं दी इस ऑबिचुरी रेफरेंस में। चीफ सेक्रेटरी उसमें अपना एक अरेंजमेंट करके उसमें उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे। सरकार पहले साल में ही एक्सपोज हो चुकी है। दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी फॉल्स प्रोमिसेस। तो ये झूठे वादों वाली सरकार एक्सपोज हो गई एक साल में। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लोगों के विषय, गवर्नेंस के मॉडल और जो दरीना मांगे हैं लोगों की, उसको विधानसभा पे उठाएगी। और कल राज्यसभा के भी इलेक्शंस हैं यहाँ। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक सीट के लिए हमारे पास नंबर्स हैं और बाकी 2 सीट्स भी मैंने कहा 3 की 3 सीट्स हम जीतेंगे। लोग एमएलए कॉन्शियस के मुताबिक वोट करेंगे। राज्यसभा में कोई विप नहीं होता, ना हमको हॉर्स ट्रेड करेंगे, ना किसी को फ्लोर क्रॉस करवाएंगे, लेकिन कॉन्शियस के मुताबिक लोग वोट करेंगे और तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस लास्ट सवाल, हमने देखा कि राज्यसभा में कोई सीट नहीं मिली कांग्रेस को। जो सीट उनको दी गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उनके नेशनल अलायंस पार्टनर्स है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। कल जो मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां कांग्रेस गया, बाइकआउट किया उन्होंने। देखें, दिस इज द एक्सपोजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो आखिर तक अपना कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए और फिर आखिरी दिन कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप नगरोटा में भी देखें, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरी दिन एट द 11th और किसी को कैंडिडेट बनाना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी, एक ग्रैंड रोड पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपोज्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर खाते में इसका मंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया पठानिया, थैंक यू। न्यूज 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से।